दंडोत बंदन अनकवार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम, सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम, निराकार साकार ज्योति स्वरूपम, सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये, सुगोविंद सिंहम गुरुम तम नमामि। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप बड़भागी हो जो गुरु चरना ते बैठकर इलाही बाणी दा कीर्तन, प्रभु का जस, प्रभु की महिमा, प्रभु का सिफा सालाह गुरुमुखों पासों श्रद्धा भक्ति से श्रवण कर रहे सो। आप रोज पढ़ते हो, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पइयो। आप अमृत नाम ठाकुर का पइयो, जिसका सबसे आधारो। जेको खावे जेको भुंचे, तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। ये साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दिए पावन पवित्र मंदावनी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक ऐसे सदगुरु ने जो बाणी दे बोहित, शहीदां दे सिरताज, तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियों। ऐसे सदगुरु भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन परतख हर। ऐसे साक्षात हरि नारायण की वाणी, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है। आज तक जिसने भी आत्मा का अनुभव किया है, वो सद्गुरु की अनुकंपा, सद्गुरु की मेहर, सद्गुरु की बख्शिश से हुई है। आज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतां दे बख्शिश कर रहे ने कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक पावन पवित्र थाल है। इस थाल विच चार वस्तु ने, सत, संतोख, विचार और प्रभु का नाम।
विचार करके देखा जाए वस्तु तो एक ही है, वो है सत। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम की ही सारी व्याख्या है। एक जो प्रभु परमात्मा जो सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित है, जिसको हम परम सत्य कहते हैं, वो सत वस्तु का विचार है। इसमें विचार का भाव है विवेक। गुरु महाराज का ये वचन, जो मांगह ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। हमारा वाहिगुरु ऐसा है कि जब हम चरना ते समर्पित होकर जब ये याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि हे सद्गुरु, हे वाहिगुरु, हमें ये वस्तु चाहिए, तो सद्गुरु और परमात्मा वही वस्तु हमें प्रदान करता है। लेकिन हमें देखना है कि सद्गुरु और वाहिगुरु से क्या मांगना है। सद्गुरु और वाहिगुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु का तो ये वचन है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। भगवान कृष्ण जी कहते ने, यो माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जो वाहिगुरु से व्यक्ति जो चाहता है, जो याचना करता है, जो प्रार्थना करता है, वाहिगुरु वही पूरा कर देने। लेकिन मांगना क्या है, ये सबसे मुख्य वस्तु है। कुछ चीजें हैं जो भाग्य से प्राप्त होता है, और कुछ चीजें ऐसी है जो भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ और प्रसाद से प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ ने, चार पदार्थ जेको मांगे सात जना की सेवा लागे। चार पदार्थ विच दो पदार्थ तो भाग्य से मिलता है, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म और मोक्ष भाग्य से नहीं मिलता। और पुरुषार्थ ही काफ़ी नहीं है, पुरुषार्थ के साथ साथ सद्गुरु और ईश्वर की बख्शिश भी चाहिए। सिख सेवा करे, सिमरन करे, जप करे, तप करे, संयम करे, दान करे, लेकिन नान लाल प्रार्थना, नान लाल बेनती कि हे सद्गुरु, आप करवा रहे हो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे किए कुछ नहीं होना है। सब कुछ करता हुआ अकर्ता का भाव जब सिख के अंदर पैदा होता है, तो सद्गुरु की अनुकंपा आप बरसने लगती है मी की तरह। और फिर उस सिख को परम सत्य का अनुभव होता है, जिसके अनुभव के बाद और कुछ अनुभव की इच्छा नहीं रह जाती। जिस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आखदे ने, चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहंजह, रूप रंग अर रेख भेख किछ कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जय। अनुभव प्रकाश, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अनुभव प्रकाश। और जो प्रकाश है, जो ये आप प्रकाश देख रहे हो, ये जड़ प्रकाश है। गुरु महाराज का जो इशारा है वो चेतन प्रकाश वाला है। जो प्रकाश हमें आत्मा का बोध करा दे, जो प्रकाश
आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, उसका बोध करा दे, उसको अनुभव प्रकाश कहते। अनुभव प्रकाश का भाव ये है कि शरीर के रहते रहते मुक्त हो जाना, कैवल्य मुक्ति। अनुभव प्रकाश का भाव ये है कि शरीर के रहते रहते सभी दुखों से निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की, वाहिगुरु की अनुभूति, उसको अनुभव प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने के थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। अभी अभी ये दास विचार माला, एक ग्रंथ लगभग 1 महीना ये दास ने विद्यार्थियों में पढ़ाए। संत बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरा वाले लगभग 21 ग्रंथ पढ़ाते सी अपने प्रचारकां नूं, जिसमें विचार सागर, विचार माला, विचार चंद्रोदय, अध्यात्म प्रकाश, पंचदशी, वृत्ति प्रभाकर, वैराग शतक, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ पढ़ाते थे। क्योंकि ये पढ़न नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो रहस्य हैं उसका पता चलता है। क्योंकि जो ये अगाध बोध वाणी है, बहुत से लोग कहते बहुत सरल है, ये इतना सरल नहीं जितना लोग समझते नहीं। एक एक पंक्ति विच जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। अभी अभी कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि स्वामी जी गुरु ग्रंथ साहिब विच योग ध्यान की कोई बातें नहीं है। तो मैंने ये पंक्ति सुनाया, ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत, इड़ा पिंगला और सुखमना 3 वसैठा। ये कहाँ लिखा है? ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक समुंदर ने, समुंदर और समुंदर की एक सीमा होती है, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी है उसकी कोई सीमा नहीं है, अगाध बोध है। इस विच जो भावना से जो खोजेगा व्यक्ति, वो उसको वो प्राप्त होगा, लौकिक वस्तु या अलौकिक वस्तु। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, सत संतोख विचारो, सत्य का विचार करो। सत्य क्या है, असत्य क्या है? द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द अपीयरेंस। इस शरीर के अंदर सत्य क्या है? अब गुरु तेग बहादुर जी वल आए आप, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। जंगल जंगल क्या भव है, वन कंडा मोड़े है, वसी रब हयालिए, जंगल क्या ढूंढे। ये गुरु तेग बहादुर जी और बाबा फरीद जी हमको एक एड्रेस दे रहे हैं, और इस एड्रेस को मन रूपी जीपीएस में डाल दो और फिर सत्संग करो। सत्संग करके, सत्संग में जो तुमको भक्ति, ज्ञान और जो मार्ग प्राप्त होता है, उसके अनुसार बेगमपुरा शहर को ना वहाँ जाके पहुँच जाओ, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है, जहाँ आनंद की वर्खा होती है। और वो आनंद की वर्खा तुम्हारे अंदर होता है, बाहर कोई जगह नहीं है। ज्योग्राफिकली कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि जो रॉकेट से बाहर जा सकते, वो तुम्हारे अंदर है और सबके अंदर है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो। साहेब श्री गुरु हरकिशन साहिब जी महाराज शरीर करके 8 साल के थे, लेकिन उनकी बख्शिश देखो, उनकी निगाह से
एक अनपढ़ भी गीता का अर्थ बताने लगा। ये गुरु महाराज की बख्शिश देखो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। यदि सदगुरु और ईश्वर की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी जो है वेद के मंत्र उच्चारण करने लग जाता है। पंगुम लंघते गिरिम, और लंगड़ा जो है सुमेरु पर्वत नु लंघ जाता है। लेकिन सदगुरु और वाहिगुरु की कृपा हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। साध संगत जी, 3 चीज़ें दुर्लभ है जो आसानी से प्राप्त नहीं होता। दुर्लभं त्रयमेवैतद देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। 3 चीज़ों बिच एक चीज है ये मनुखा शरीर। 184 जून विच मानुख जन्म दुलंभ हो पाया। ये जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है, द गोल्डन चांस, ये बहुत दुर्लभ है। और इस शरीर को पाकर मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम, इस शरीर को पा करके प्रभु प्राप्ति या प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए, प्यास, तड़प पैदा हो कि मौत से पहले पहले एक बार उसका दीदार हो जाए। क्योंकि मिलिया होय न विछड़े जे मिलिया होई। एक बार दीदार हो जाए, एक बार आप अभेद हो जाओ, फिर तुम बिछड़ नहीं सकते। एक बार प्यास, प्यास ऐसी हो जैसे बाबा फरीद जी की, प्यास ऐसी हो जैसा बुद्ध की, उन्होंने राजपाट प्रवाह नहीं किया। प्यास ऐसी हो जैसे भगत पीपा जी दे, वो राजा सन, 12 पत्नियां थे भगत पीपा जी दे, लेकिन जब प्यास पैदा हुआ सारा राजपाट छोड़ करके गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। इसको कहते हैं सत्य की खोज, सत्य की प्यास। सत्य जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। त्रय काल अबाधितम सा सत्यम, जिसका कभी बाध ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो हमेशा एक रस रहता हो, और वो है मात्र एक ओंकार। और एक ओंकार ऐसा नहीं है कि कहीं रहता है, वो सब जगह है, वो तुम्हारे अंदर है। वो वही तुम्हारी आंखों से देखता है, वही तुम्हारे कानों से सुनता है, और उसी की शक्ति लेकर ये मुंह बोल रहा है। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे वखियाना, जब अपनी जोत खींचा है तू स्वामी, तो कोई करो दिखा वखियाना। उसकी शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। एक पत्ता भी हिलता है तो उसी की शक्ति से, जिसको आप हुक्म कंदे हो, द लॉ ऑफ नेचर। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, नानक हुक्म जे बुझे का भाव ये है द टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, कि हे प्रभु जब राज दे ता कवन बढ़ाई, जब भीख मंगावे तो क्या घट जाई। क्योंकि जन्म के वक्त हमने 2 कपड़े लेके नहीं आए, और ये भी पता है कि मौत के समय कुछ लेके नहीं जाना। सब कुछ यहीं से प्राप्त हुआ और यहीं छोड़ के जाना है। हर परिस्थिति में मान अपमान, हर्ष शोक, हर एक अवस्था में प्रभु को थैंक्स करना, इसी को कहते हैं हुक्म मानना। एक बार साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज
जा रहे सन कहीं, एक गुरु का सिख वो भी जा रहा है। गुरु महाराज बोले कि भाई तू इथे ठहर जा, लौटते वक्त मैं तानू ले लवांगा। वो थे खलो गया। गुरु महाराज लौटते वक्त और कोई रास्ते से चले गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन उठे खलोता रहे, उड़ीक कर रहा है गुरु। साध संगत जी जब तीसरे दिन गुरु महाराज कहते वो सिख नज़र नहीं आ रहा है, कहते महाराज जो तो उत्थे खलोता है वो तुहानू उड़ीक कर रहा। गुरु महाराज आप गए और जा करके पूछ रहे तू इथे खलोया? महाराज तुसी कहा से इथे खलो जा, लौटते होते। गुरु महाराज गले लगाए और नानक नदरी नदर निहाल। हुक्म का भाव ये है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ भी वाह वाह है, वहाँ भी वाह वाह है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, थाल विच 3 वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। संतोख सत्य की अनुभूति के बाद आंदा है, संतोख पहले नहीं आता। संतोख एक छाया के तरह आता है उस ब्रह्मज्ञानी दा, जिसने आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा बोध किया है। भगवान कृष्ण जी कहते ने संतुष्ट सततम योगी। जो संतोखी है वो योगी है, लेकिन वो संतोख परम सत्य की अनुभूति के बाद आंदा है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके शहर में सत्कार योग बीबी जैस्मिन कौर जी आई हैं। शरीर का उम्र ना देखो, अभी विश्व सम्मेलन हुआ टोरंटो वाटरलू यूनिवर्सिटी विच। 9 धर्मां दे लोग आए सन, 9 धर्मां दे, ईसाई, इस्लाम, हिंदू। पूरे कनाडा वालों इनको इनवाइट किया गया था। हर एक को 15-15 मिनट। इन्होंने सिख और सिखी की महानता और सारे धर्मों से विलक्षणता इन्होंने बताया और गुरु की बख्शिश बताई। सर्वतदा भला और चौवर्णा को उपदेश की महानता बताए। सिख एक ऐसा कौम जो दुनिया में कहीं विपत्ति किसी कौम पर आए, भेदभाव के बगैर जाके वहाँ हेल्प करता है। जब इसकी महानता को बताए इन्होंने, सारे धर्म के लोग आश्चर्यचकित। कोई 70 साल के थे, कोई 80 साल के थे, और इन्होंने वो एक्सप्लेन किया। आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, यू विल सरप्राइज। वो भी आई हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 15 मिनट में उनको दे रहा हूँ अपने वल्लों, वो स्टेज पर आएँ। मैं इतना ही कहूँगा, आपके अंदर जो जानने वाला है, साक्षी चेतन आत्मा, जो अंदर भी जानता है बाहर भी जानता है, उसको कोई नहीं जानता, वही परम सत्य है। उसी को प्रेम करो, उसी में डूबो, जिससे लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।